हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 23, जिसमें जो एक टॉपिक जनरल टॉपिक है इस चैप्टर का दोस्तों, वो विश, डिजायर, ये सब है। जिसमें आज जो है स्ट्रक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों स्ट्रॉन्ग विश या स्ट्रॉन्ग डिजायर को कैसे, तीव्र इच्छा को कैसे दिखाएंगे। इसके पहले यही देखे थे, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर यानी आने वाले समय के लिए हम लोग इच्छा किए। लेकिन दोस्तों, इस स्ट्रक्चर में यह फर्क है कि ये पास्ट के इच्छा को दिखाएगा, जो बीत चुका और जो पूरा नहीं हो सका, और अब जो इम्पॉसिबल है बस अफसोस कर सकते हैं। और अफसोस से ज्यादा आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि उससे सीख के आगे आप अपने प्लान को बेहतर, अपने डिसीजन को बेहतर कर सकते हैं। बस यही कर सकते हैं। तो यहां पर पहला है कि हम लोग जो कि बीत चुका वहां पे पूरा नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग कैसे इच्छा को व्यक्त करेंगे। और दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंसेज है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही पार्ट दिया गया है, तो यहां पे इसी को सीखते हैं। और ग्रामर में हम लोग देखेंगे कंडीशनल सिचुएशंस, वहां पर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो यहां पर जितना है उतना ही सीखने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और लास्ट में हम इसको भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट के साथ हेड V3 क्या होता है और किसके साथ क्या आता है। तो क्लियर। सबसे पहले देखें हिंदी में क्या रहता है। काश मैं समय पर पहुंच पाता, यह अफसोस कर रहा है, डिजायर है, इच्छा है, लेकिन वो बीत चुका है दोस्तों। या अगर वह रानी होती, यानी कुछ नहीं है और वो टाइम भी बीत चुका, ठीक है। या दोस्तों, यदि तुम अमीर होते, यानी कि किसी के बारे में या अपने बारे में इच्छा जाहिर करते कि उस वक्त अगर तुम या हम या कोई भी अमीर होता, तो अगला जो स्टेटमेंट होता है कंडीशनल सेंटेंस में, वो होता है कि हम ये कर देते या इस तरह का हम करते। क्लियर। तो अब आइए दोस्तों, अगर इस तरह का रहे तो यहां पर चाहे वो काश रहे, अगर रहे या यदि रहे, चाहे वो एक्शन की बात करे, इसको भी समझेंगे दोस्तों कि चाहे वो एक्शन की बात करे, चाहे वो पोजीशन की बात करे, चाहे वो दोस्तों स्टेट की बात करे, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करे, सभी के लिए दोस्तों अगर ये सब आता है अफसोस करने के लिए, तो वहां पर आप आई विश मीन्स काश ही होता है। चाहे वो सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, चाहे अगर वह है तो वहां पर ही विशेष, शी विशेष नहीं करेंगे। क्लियर। दूसरा, इफ ओनली, इसके जगह पे कर सकते हैं, या वुड दैट, या दोस्तों ओ दैट या ओह दैट कर सकते हैं। इस सभी का मीनिंग होता है हमारा काश या अगर या यदि। और सबसे ज्यादा चलता है आई विश या वुड दैट। क्लियर। इतना का हो गया। अब दोस्तों, वो अफसोस जो बीत चुका, जो अब नहीं हो सकता है, वो सपना था जो कि इम्पॉसिबल है, उसके लिए दोस्त, इसके बाद दोस्तों, ये सब के बाद हमारा सब्जेक्ट रहना मस्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट चाहे जो हो, उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट परफेक्ट दिखाने के लिए, और परफेक्ट और V3 दोनों मिलके जो दिखाया जाता है वो होता है हमारा दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा, जिसमें सब्जेक्ट के बाद हेड, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हेड ही आएगा। और हेड के बाद हमारा अगर दोस्तों वर्ब आता है तो वो हमारा V3 ही रहेगा। ठीक है।
और इसका सब्स्टिट्यूट ये है दोस्तों। अब यहां देख लें कि अगर हैड के बाद V3 आता है तो समझ जाइए कि ये एक्शन की बात कर रहा है। सब ये इससे भी देखेंगे दोस्तों, एक्शन की बात कर रहा है। और अगर दोस्तों हैड के बाद हमारा हैड प्लस नाउन आता है तो ये पोजीशन की बात करता है। हैड अ कार, हैड अ हाउस, हैड अ जो भी हो उसके लिए पोजीशन आप जानते हैं दोस्तों, उसके लिए हमारा हैड प्लस नाउन ही आएगा। और स्टेट बताने के लिए दोस्तों हैड के बाद हमारा बीन के साथ नाउन या एडजेक्टिव आएगा, जिसे यहां पर दिखाया गया है दोस्तों। वर्ब ये V3 फिर नहीं रहेगा, बीन, बीन क्या है, बी का थर्ड फॉर्म है, ये इसके साथ या तो नाउन या एडजेक्टिव रहेगा जो कि हमारा स्टेट बताएगा। अब हर तरह का अब सिचुएशन समझ गया, अब आप अपने से भी बना सकते, पहले इसको बना के देखते हैं। तो दोस्तों इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आई विश, वुड दैट ज्यादा यूज किया जाता है। अब आइए जो हमारा सब्जेक्ट है, मैं समय पर पहुंच पाता। ऐसा कुछ अनहोनी हो चुका आपके नहीं पहुंचने से, इसलिए आप अफसोस करें कि अगर मैं पहुंच जाता तो ये जो इसका रिजल्ट है वो ऐसा नहीं होता। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करेंगे, यहां पे आई विश आई हैड रीच्ड ऑन टाइम, काश मैं समय पर पहुंच पाता, तो ऐसा हो जाता। उसका अगला हम लोग दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस में ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर पूरे तरह से डिटेल में देखेंगे कि टाइप 0 से लेके टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो कि ये टाइप 3 की बात करता है, इसलिए इसमें एक ही बार आगे की बात करना अच्छा नहीं है। और वो उसको दोस्तों पढ़ें कब, आप जब आप टेंस अच्छे से क्लियर कर ले और मॉडल्स क्लियर कर ले, तब दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस पढ़े तो आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा और इंप्रूव भी करेगा। अब आइए दोस्तों दूसरा हमारा है, यहां पर आई विश इसलिए लिए हैं दोस्तों कि शी है तो शी विशेष नहीं होगा, ये आई विश ही होगा। उसके बाद दोस्तों हैड और बीन के साथ अ क्वीन, अगर वह रानी होती तो वहां पर दोस्तों हैड अ क्वीन नहीं लिखेंगे, हैड बीन अ क्वीन, जो कि ड्यूरेशन बहुत पहले की बात की जा रही हो तो आप इस तरह से बना लेंगे दोस्तों। और तीसरा, यदि तुम अमीर होते, तो यहां पे वुड दैट हम लोग ले लिए यदि के लिए, और दोस्तों तुम अमीर होते, यू हैड बीन रिच, यहां पर ए एन की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो दोस्तों हमारा स्टेट हो, स्टेट ऑफ बीइंग, तो वहां पर नाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। और दोस्तों अगर पोजीशन की बात करें तो वहां पर एक सेंटेंस आप बना सकते हैं सिर्फ, काश मेरे पास एक कार होता तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता, यानी कि ना कार है ना इसका सपना पूरा हुआ है। तो ठीक है, तो इस तरह का अगर रहे, पोजीशन की बात करें तो कोई एक ले ले दोस्तों, वुड दैट ही ले, वुड दैट आई हैड, फिर दोस्तों हैड अ कार। और अगला स्ट्रक्चर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में देखेंगे, बस इसको सीखे कि जो चीज इसके पहले भी हम लोग देखे कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर का हम लोग डिजायर रखते हैं तो वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है, ये सब के बाद। और दोस्तों जो सपना खत्म हो चुका लेकिन अभी भी अफसोस है कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं हो सका, तो उसके लिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करें। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।